किसको नहीं आ रही बताओ? सर सबको आ रही है। सबको आ रही है। बेटा एक बार बताओ किसको नहीं आ रही? अब सभी को आ रही है आवाज? यस सर। क्लियर है आवाज। क्लियर है। देखो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया? कैंसिल। आर कितना है? आर 7 है। छोटे वाले जो बिना फुला हुआ बैलून है उसकी रेडियस कितनी है? 7। तो 7 इंटू 7। और जो फुला हुआ है उसकी रेडियस कितनी है? 14। तो 14 इंटू 14 आर डैश का स्क्वायर है ना, 14 इंटू 14 कैंसिल कर दो। कितना आ गया? 1/4 आ गया। बोलो समझ में आई बात? यस सर। सर आ गया। सर इस क्वेश्चन को भी कर देना पहले सरफेस एरिया में रख करेंगे और फिर रेडियस करके और सर आवाज फिर नहीं आ रही, दोनों को आवाज नहीं आ रही निकाल बेटा, लेंगे। आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलो। सर इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं ना कि पहले तो रेडियस 7 रख लेंगे, फिर 4 पाई आर स्क्वायर क्वेश्चन लगा के वो लगा और लो। फिर दूसरे में फिर ये फॉर्मूला लगा के फिर उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, रेशियो आ जाएगा सर। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी तुम्हें। ठीक है? ओके यस बस इसलिए तो ये किया है, बाकी मेथड वो भी सही है लेकिन उसमें क्या है, कैलकुलेशन ज्यादा है। नेक्स्ट देखो 5th क्वेश्चन कह रहा है हेमिस्फेरिकल बॉल। एक इस तरह से हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है? ये ब्रास का बना हुआ है, इसका इनर डायमीटर है, इनर डायमीटर इसका दे दिया बेटा कितना? 10.5 सेंटीमीटर डायमीटर, सॉरी इनर डायमीटर कितना दे दिया? 10.5 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या बोला गया? इसके अंदर क्या करवानी है? इसके अंदर अंदर की साइड क्या करवानी है? प्लेटिंग वो करवानी है, क्या बोलते हैं उसको? टिन प्लेटिंग करवानी है। ठीक है, टिन की एक पतली लेयर चढ़वानी है। तो आप ये बताओ उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे अगर मैं टिन प्लेटिंग करवाता हूँ तो 16 रुपए का खर्चा आता है। तो हम ये पहले पता कर लेंगे कि टोटल ये एरिया कितना है, हमें कितने एरिया पे टिन प्लेटिंग करवानी है। तो कितने एरिया पे टिन प्लेटिंग करवानी है, इसका मतलब इसका क्या निकाल लेंगे हम? इनर कट सरफेस एरिया। इनर कट सरफेस एरिया क्या होगा भाई? पूरे स्क्वायर का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये हाफ स्क्वायर है, आधा स्क्वायर है, तो आधे स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू, तो रेडियस का डायमीटर बनाने के लिए लगा देंगे 2, और यहाँ डेसिमल लगा हुआ है तो डेसिमल हटाने के लिए लगा देंगे नीचे 0। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लग जाएगा, नहीं लग जाएगा बेटा? और इंटू में फिर 105/20। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने पे गया? 15 पे। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये हो गया 2 11। इसके बाद और कैंसिल कर दो, 21 और ये 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 21 को 3 से करेंगे 63, और 63 को 11 से करेंगे, 11 3 जा 33, कैरी किया 3, 11 6 जा 66 एंड 3 693। तो ये आ गया 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया किसका? अपने इस क्या बोलते हैं इसको? हेमिस्फेयर का। ठीक है, अब हेमिस्फेयर का एरिया 693/4 सेंटीमीटर आ गया, स्क्वायर आ गया। अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? कॉस्ट फाइंड करनी है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे टिन प्लेटिंग का खर्चा कितना आता है? कितना आता है? रुपीज 16 एक पे कितना आएगा? 16/100। और कितने पे करवाना है? 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर पे करवाना है। तो देखो 16/100 इंटू 693/4, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई करो। 4 3 जा 12, कैरी किया 1, 4 9 जा 36 एंड 1 37, कैरी किया 3 एंड 4 6 जा 24 एंड 3 is 27। तो ये आ जाएगा 2772/100। और इसको हम सिंपली क्या लिख देंगे? 27.72 रुपीज आ जाएंगे। 27.72 क्या आ जाएंगे? रुपीज। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है भाई, हेमिस्फेरिकल बॉल था, उसकी इनर रेडियस दी हुई, डायमीटर दिया हुआ था, तो डायमीटर से रेडियस
किसी का डाउट है तो बोलो। नो क्या सर। करवाऊं बेटा? अगर है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूंगा। नो सर। नो सर। स्मित दादा। हेलो बेटा, आवाज आ रही है यस सबको? सर 8 करवा दो सर, 8 करवा हाँ देखो क्या, हाँ 8 ही करवा रहा हूँ बेटा। क्या कह रहा है इसमें कि ये हेमिस्फेरिकल बॉल, इस तरह से एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है। और अब कह रहा है इसकी जो थिकनेस दे रखी है, देखो हेमिस्फेरिकल बॉल अब इस तरह से है। देखो ये एक कटोरी होती है, आपने कटोरी देखी है ना घरों में सबने। उस कटोरी की क्या होती है, कुछ थिकनेस होती है, मोटाई होती है। तो उस तरह से हिसाब है इसका कि इसकी जो मोटाई है कटोरी की, ये वाली चीज जो है ना, ये दिख रही है बीच वाली, ये चीज खाली है बिल्कुल, इसमें आप सामान डाल सकते हो। और यहाँ पर क्या है, मटेरियल लगा हुआ है भाई, किसी भी चीज की ये बनी हुई है, स्टील है, आयरन है, मिट्टी है, कुछ किसी भी जिस भी चीज की ये बनी हुई है वो मटेरियल है। अब इसकी ये जो थिकनेस है ना, मोटाई, ये आपको दे दी 0.25 सेंटीमीटर। और इनर रेडियस, ठीक है बेटा, तो ये मटेरियल लगा हुआ है। अब आपको क्या बोला गया, इसकी जो इनर रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। इनर रेडियस ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप ये करोगे, आपसे पूछा गया जो आउटर बाहर का कट सरफेस एरिया बताना है। तो देखो इनर रेडियस तो आपको कितनी दे दी, 5 सेंटीमीटर। और थिकनेस कितनी दे दी, थिकनेस को मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ, 0.25 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसके टॉप फेस को देखूं तो ये इस तरह से होगा, ये 5 सेंटीमीटर और इसमें 0.25 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आउटर रेडियस बन जाएगी। तो आउटर रेडियस कितनी आ गई, 5 प्लस 0.25, यानी कि 5.25 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई, 5.25 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको फाइंड करना है इसका आउटर कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया कौन सा, आउटर। तो आउटर अगर कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, फॉर्मूला तो वही 2πr², लेकिन रेडियस कौन सी लेंगे, आउटर वाली रेडियस लेंगे, क्योंकि आउटर कर्ड सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। और अगर इनर कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना होता तो इनर रेडियस का यूज करते, ठीक है। आउटर रेडियस और इनर रेडियस में किसका फर्क होता है, सिर्फ इस थिकनेस का फर्क होता है। तो अगर आपको इनर रेडियस दे रखी है और थिकनेस दे रखी है, तो आप दोनों को ऐड कर दो, आपको आउटर रेडियस मिल जाएगी और उसकी हेल्प से आप आउटर कर्ड सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। तो 525 इंटू अपॉन 100, 525 अपॉन 100 एंड 525 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ये कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जा 39 एंड 7 5 जा 35, ठीक है। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये हो गया 11, ठीक है। और आप कैंसिल करना चाहो इसको कैंसिल कर सकते हो। 25 से हो जाएगा 25 2 जा 25 4 पे चला जाएगा, फिर ये 21 और ये 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को 21 से आपने मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 441। 11 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 33। ये मल्टीप्लाई करें फटाफट, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 1 4 जा 12 एंड 1 3, तो ये हो जाएगा
1 3 2 3 3 5 5 4 1, तो 1 4 5 5 3 14553 हाँ, और अपॉन में 4 4 जा 16, इसको सॉल्व कर लेंगे 69 जा 144, बच गया 1, फिर 0, फिर उसके बाद 15, फिर 69 जा 144, कितना बच गया 9, और फिर ये हो जाएगा आपके पास 90, तो 16 5 जा 80, ठीक है, तो 9.95 के ये करीब आ जाएगा, ठीक है बेटा, एप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है। आप इसको और अच्छे से थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, जैसा भी आप करना चाहें, आप चाहे तो इन ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लें, 100 को काटे ही ना, ठीक है, तो आप कैसे भी इसको कैलकुलेट ही करना है। बाकी सिर्फ इसमें मेन क्या था कि इनर रेडियस आपको दी हुई है, थिकनेस आपको दी हुई है, आप इनर रेडियस में थिकनेस प्लस कर देंगे तो आउटर रेडियस आ जाएगी, और फिर आपको आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, फॉर्मूला होगा 2πr², यहाँ पर आपको आर लेनी है आउटर रेडियस, क्योंकि आप आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं अब। 9 भी था ना डाउट आप लोगों का, या 9 हो गया? नो सर नहीं हुआ, 9 देखो अब आप। सर हाँ बेटा, सर आपने जो इस वाले क्वेश्चन में, सर मैं खुशबू बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटा। सर आपने जो इसमें कर्ड स्पेस एरिया 2πr² लिखा था, हाँ बेटा, लेकिन सर आपने रेडियस वहाँ पे 3 टाइम्स लिखी थी, सर वहाँ पे आपने रेडियस 2 टाइम्स की जगह लेना है, सॉरी बेटा 2 टाइम्स लेना आपको, ठीक है रेडियस। हाँ देखो फिर देख लो, कोई बात नहीं है, फिर देख लो आप, कर्ड सरफेस एरिया निकालना है 2πr², तो 2π22/7 और रेडियस कितनी थी 525/100, इसको सॉल्व करेंगे, ये चला गया आपका 75, 25 3 25 4 2 और ये 11, ठीक है, और ये 21 और ये 4, आप मल्टीप्लाई करो, 621 3 63, 63 को आप 11 से करोगे, 11 3 33, कैरी किया 3, 11 6 63, 69, 690/4, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है, ये आ जाएगा 173.25। हाँ 173.25। कौन बोल रहा है? सनल? सर सुमित। सुमित, अच्छा सनल नहीं आया क्या आज क्लास में? आज एब्सेंट है। चलो आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूं अब। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपके पास एक सिलेंडर है, ये क्या है, एक सिलेंडर, इस तरह से एक सिलेंडर बना दिया गया, कह रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट अनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, इसके अंदर बेटा एक स्फीयर है, जस्ट अनक्लोजेस मतलब इस तरह से बिल्कुल फिट है एकदम से ये, ठीक है, ये जो स्फीयर है ना ये बिल्कुल फिट स्फीयर है, इसके अंदर एग्जैक्टली आ रहा है, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है r है, इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है बेटा r, समझ में आ गई बात, बिल्कुल इसको एनक्लोज कर रहा है ये सिलेंडर इस स्फीयर को। अब सबसे पहले पार्ट में आपसे पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो बहुत अच्छे से हम जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला 4πr², और इसकी रेडियस भी क्या है r ही है, तो इसका मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले वाले पार्ट में तो है क्या कोई दिक्कत? नो सर। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, आपको उसका सरफेस एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला ही लिखना है बस 4πr²। फिर इसने पूछा है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेटा सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh होता है, पढ़ चुके हम, सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh। अब 2 ठीक है, पाई को भी आप पाई रहने दे, और r देखो जो सिलेंडर की रेडियस है, जो सॉरी जो स्फीयर की रेडियस है वही सिलेंडर की रेडियस है कि नहीं, देखो आप सिमेट्री से बिल्कुल सेम, जो रेडियस स्फीयर की है वही रेडियस सिलेंडर की है, तो सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी r। अब बात आई h की, h क्या होगी, अब आप मेरे को बताओ ये लेंथ कितनी है, ये कितनी डिस्टेंस है r है, और ये कितनी है r, और ये क्या है सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट है कि नहीं है ये, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट
अब आ रही है बेटा क्लियर? यस सर। आ रही है सर। अब ठीक है, सभी को क्लियर अब? यस सर। Sir. ठीक है, तो अब देखो ये रेडियस है स्फेयर की, और ये भी स्फेयर की रेडियस है, और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर हो गई ना साथ ही साथ, और टोटल Yes, डिस्टेंस है क्या? ये r प्लस आर, यानी कि 2R. 2r, तो h क्या हो गई? 2r। अब आप देखो 2 2 जा 4, पाई r इंटू आर कितना हो गया? r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर आ गया। यस सर। तो यानी कि कर्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर भी क्या आ गया आपके पास? 4 पाई r स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है? कह रहा है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में जो एरिया आया है, इन दोनों को आपको क्या लेना है? रेशियो। तो दोनों का रेशियो क्या आएगा? 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, 1:1 आ गया। कितना आ गया बेटा? 1:1। बोलो आया कि नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। Yes, sir. बच्चे को कोई डाउट इसमें? No, sir. नो सर। क्लियर है? Yes, sir. आगे चले बेटा। 13.4 में अभी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो बताएं। नो सर। ठीक है, तो 13.8 में बताओ बेटा आप डाउट। Sir, 5, 6, 7. 5, 6, 8. 5 6 8, इसके अलावा और बताओ। 7 5 6 7 8। अच्छा जी, 1 2 3 4 रह गए। हाँ 10 9 और 10, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। 1 2 3 4 रह जाते हैं, इसमें बताइए कोई डाउट है तो सर। देख लो अभी तो बेटा। Sir, second का second part. सेकंड का सेकंड, और बस। देखो तो फिर स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूं। सेकंड का पार्ट सेकंड करवा रहा हूं सबसे पहले। कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फीयर बॉल ऑफ डायमीटर। कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, इसका डायामीटर जो दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है बेटा 0.21 मीटर, 0.21 मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि इस स्फीयर, अगर मान लो कोई बिल्कुल जार पानी से भरा हुआ है, फुल कोई बर्तन पानी से भरा हुआ है, उसमें मैं स्फीयर डाल देता हूँ, तो पानी क्या करेगा? ओवरफ्लो करेगा। कितना पानी ओवरफ्लो करेगा? जितना इसका क्या होगा? वॉल्यूम। कोई भी चीज कितना वाटर डिस्प्लेस करेगी? जितना उसका वॉल्यूम होगा। यानी कि मेरे को इसका क्या निकालना है बेटा? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैं फाइंड करूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा बेटा 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई इज 22/7। रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास? 0.21 है, तो डेसिमल हटाने के लिए नीचे 100 लगा सकते हैं। ठीक है, और डायमीटर है तो रेडियस बनाने के लिए 2 लगाते हैं, 200 हो गया। अच्छा, फिर 21/200, 21/200। देखो अब ये 21 से 21 कैंसिल हो गया, 200, फिर ये 2 1 जा 2, और ये 100 पे, और फिर ये 2 11, और ये 100। ठीक है, आ गया इतना बेटा? आ गया इतना? अब आप देखो 21 इंटू 21 कितना हो गया? 441, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 11 से। 11 1 जा 11, कैरी किया 1, 11 4 जा 44 एंड 1 इज 45, कैरी किया 4, 11 4 जा 44 एंड 4 इज 4851, और अपॉन में जीरो कितनी आएंगी? 6 जीरो आ जाएंगी। कितने के बाद डेसिमल लग जाएगा? 6 के बाद 0.00485 मीटर क्यूब ये आ जाएगा वॉल्यूम। बोलो ठीक है? यस sir. क्लियर है? इसको चाहे तो आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 मीटर क्यूब में याद रखें 1000 लीटर होता है। 1000 लीटर। तो 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यस सर। अब कितनी रह गई? 4.851 रह लीटर। गई 4.851 लीटर। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई डाउट किसी को?
सिर्फ वॉल्यूम निकालना था, फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद आपका क्वेश्चन था 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब। 5 में कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। ये एक क्या है, हेमिस्फेरिकल बोल है। इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर है बेटा 10.5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया कि इस बोल में कितना लीटर मिल्क आ सकता है, इस बोल में कितना लीटर मिल्क आ सकता है। तो कितना आ पाएगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा। Yes. बोलो, जितना इसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम होगा। तो हमें क्या करना है? सिंपली इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। Yes. तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा? पूरे का 4/3, तो आधे का 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई 22/7 और रेडियस कितनी है? देखो रेडियस कितनी हो जाएगी? 21/4 10.5/2 है ना। डेसिमल हटाने के लिए लगा देंगे 20, तो ये 21/4 हो गई। यस सर 21/4, 7 3 जा 21 कैंसिल, 2 2 जा यस सर 2 11 और 2 ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 21 को 21 से किया तो 4851 441 और इसको 11 से करेंगे तो 4851 आ जाएगा। अभी अभी किया था Yes, sir. 4851/16 क्या आ गया? सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम। लेकिन हमें किसमें चाहिए? ये किसमें चाहिए बेटा? लीटर में चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी लीटर। तो इसको क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर क्यूब के मीटर क्यूब बनाने के लिए ना, लीटर बनाने के लिए क्या करने के? 1000 से डिवाइड, मीटर क्यूब से लीटर बनाएंगे डिवाइड तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000। और अगर सेंटीमीटर क्यूब के लीटर बनाएंगे तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे। ठीक है, याद रहेगी ये बात। हाँ, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे या सॉल्व करके दिखाऊं? बताओ। सर आ जाएगा कर लेंगे सर। डिवाइड करना है, सर सॉल्व कर लेंगे। 3 के बाद डेसिमल लगा देना। कर लोगे सॉल्व? Yes, sir. गुड Yes, बेटा। sir. आगे चलें फिर। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना। इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है थोड़ी सी। कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट। एक इस तरह से हेमिस्फेरिकल टैंक है, इस तरह से, ये इस तरह से क्या है? हेमिस्फेरिकल टैंक है और ये होलो है, खाली अभी टैंक है, तभी तो कोई चीज आ पाएगी इसके अंदर। यस सर मतलब ये वाली जो जगह है ना, ये खाली है। ये वाली जो जगह है ये खाली है अंदर से। सिर्फ यहाँ क्या लगा हुआ है? आयरन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या लगा हुआ है? आयरन, इतनी जगह में। अब आपको ये बताना है कि साथ ही अब इसका आयरन का वॉल्यूम बताना है। इस टैंक में जो हेमिस्फेरिकल टैंक है, इसमें जो आयरन लगी है उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो आप देख सकते हैं बेटा, जैसे हमने सिलेंडर में भी किया था पाइप वाले केस में, कि एक बड़ा सिलेंडर उसमें से एक छोटा सिलेंडर निकाल दिया था, है ना। इसमें भी ऐसा ही एक बड़ा हेमिस्फेयर है कि नहीं है? यस सर उसकी रेडियस को मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूँ, और उसमें से एक छोटा हेमिस्फेयर क्या कर दो? निकाल दो, है ना। जो खाली पोर्शन है, ये वाला पोर्शन खाली है, होलो है, इसको क्या कर दो? निकाल दो। मतलब छोटा हेमिस्फेयर इसमें से क्या कर दे? निकाल दे। तो ये क्या बच जाएगा? वॉल्यूम ऑफ आयरन बच जाएगा। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोबारा बताओ। देखो ये बेटा एक बड़ा क्या है? टैंक है, हेमिस्फेरिकल टैंक है। तो टैंक क्या होगा? उसकी कुछ मोटाई होगी, थिकनेस होगी। सिर्फ जितनी जितनी उसकी थिकनेस है उसी में क्या लगा हुआ होगा? आयरन लगा हुआ होगा। बाकी देखो ये वाला पोर्शन तो क्या है? होलो है, खाली है ना ये वाला पोर्शन, तभी तो इसमें पानी डल पाएगा, पानी आ पाएगा इसमें, है ना। Yes, sir. हाँ, तो अब आपको क्या करना है? जैसे हमें पाइप में किया था कि हमारे पास क्या थी? एक पाइप थी, सिलेंड्रिकल पाइप थी, उसमें हमने वॉल्यूम निकालना था। तो हमने क्या करा था? बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम में से छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या कर दिया था? माइनस कर दिया था। याद है आपको? याद है? बड़े वॉल्यूम के सिलेंडर में से छोटे। तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। ये बड़े हेमिस्फेयर में से छोटा हेमिस्फेयर क्या कर देंगे?
रुको 1 मिनट, अब आ रही है देखो, Yes, sir. अब हो गई ठीक क्लियर, अब हो गई क्लियर, Yes, sir. गुड। No, sir. नहीं हुई, अभी रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं, होते ही बताना। हो गई। हो गई, करें स्टार्ट, चलो। Yes. हाँ देखो अब कि तो मैं क्या करूंगा, बड़े हेमिस्फेयर के वॉल्यूम में से छोटे हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाल दूंगा, तो इसमें से 2/3 पाई तो मैं कॉमन ही ले सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, बचेगा कि नहीं Yes, sir. बचेगा। अब देखो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, अब कैपिटल आर क्या है, अब बात है कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, तो इसने ये बोल दिया बेटा कि हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ द इनर रेडियस, और इनर रेडियस जो है, अंदर वाली जो रेडियस है ये है 1 मीटर की, मतलब अगर मैं टॉप सरफेस को देखूं, इसके टॉप फेस को देखूं सरफेस, तो ये जो इनर रेडियस है ये तो है 1 मीटर, और ये जो थिकनेस है ये है सिर्फ 1 सेंटीमीटर, तो बेटा आउटर रेडियस क्या होगी 1 मीटर में, मुझे ये थिकनेस को क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी इसको ऐड नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता ऐड, क्योंकि देखो बेटा ये तो मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो मुझे क्या करना होगा, इस सेंटीमीटर के क्या बनाने पड़ेंगे, मीटर बनाने पड़ेंगे, सेंटीमीटर के क्या बनाने पड़ेंगे, Meter. मीटर, तो सेंटीमीटर के अगर मैं 1 सेंटीमीटर का मीटर बनाने जाऊं तो 100 से डिवाइड करूंगा, और 100 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 0.01 मीटर आ जाएगा, बोलो 0.01 मीटर आ जाएगा। Yes. अब 1 मीटर में 0.01 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 01 meter. 1.01, यानी कि आउटर रेडियस कितनी आ गई 1.01 आ गई, आउटर रेडियस कितनी आ गई बेटा 1.01, 01 meter. 1.01 का होल क्यूब माइनस रेडियस कितनी है, इनर रेडियस कितनी है 1 का क्यूब, ठीक है। अब आप देखो 2/3 इंटू 22/7 और 1.01 का क्यूब आप करने जाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 10301, 301. श्योर है, एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, देखो 101 को नहीं, ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा, देखो 101 को 101 से करोगे आप तो ये आएगा 10301, ये आएगा, हाँ ये आएगा, ये ठीक है। जब आप 101 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1030301, और कितने के बाद डेसिमल लग जाएगा 2, 24 और 26 के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 1.030301 माइनस 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा। अब देखो 2/3 इंटू 22/7, इसको आप माइनस करो तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 0.030301, है ना। देखो ये था आपके पास 1.030301, इसमें से आप 1 माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 0.030301। अब आप इसको क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो, कर लोगे कैलकुलेट, छोड़ दो यहाँ तक। Yes, sir. इसको अगर कुछ कैंसिल होता हो तो कैंसिल कर दो, अदरवाइज देखो कैंसिल तो होगा क्या, 3 3 6 और एक साथ नहीं होगा, और यहाँ से अगर मैं बनाऊं तो 301 माइनस 3 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, तो आपको क्या करना है इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और 21 से क्या कर देना है फिर डिवाइड कर देना है, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. बस इसमें क्या था, आपको बड़े हेमिस्फीयर में से छोटे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या करना है, माइनस करना है। तो बड़े हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए मतलब आउटर रेडियस चाहिएगी, वो कैसे निकालेंगे, इनर रेडियस जो कि 1 मीटर है उसमें थिकनेस 1 सेंटीमीटर, लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले 1 सेंटीमीटर का क्या बनाएंगे मीटर, और फिर 1 मीटर में ऐड करेंगे 0.01 मीटर आ गया, और फिर आउटर रेडियस आ गई 1.01 और इनर रेडियस 1, और फिर उसके बाद तो सिर्फ हमें क्या करनी है बेटा, कैलकुलेशन ही करनी है, ठीक है। क्लियर है बात, समझ रहे हो सारे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रेजेंट आज सर करना
नेट खत्म हो गया सर। हाँ सर, वाईफाई से दे रहे हैं। देखो बेटा आगे करें अब। नेक्स्ट आपने मुझे क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 5, 5 के बाद 6 हो गया, 7 बताया था। चलो 7 देखो, 7 मैंने कल भी समझाया था, फिर देख लो। कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर का सरफेस एरिया दे दिया आपको 154। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही। का वॉल्यूम बताओ क्या हुआ। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट रुको रुको रुको, कोई बात नहीं, नहीं आ रही, अभी आते ही स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं, आधा मिनट रुक सकते हम। सर आ गई। आ रही है सर। आगे बता, ओके सर, आ गई। श्योर है ना। यस सर। यस सर। ओके बेटा, तो वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करना मेरे लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं। 4/3 पाई आर क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना हम। यस सर। 4/3 पाई आर Yes, क्यूब, sir. ठीक है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। लेकिन हमने कह तो दिया 4/3 पाई आर क्यूब से निकाल लेंगे, लेकिन आर तो नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? आर नहीं है। तो आर कैसे फाइंड करें भाई? आर सरफेस एरिया की इक्वल रख देंगे 154 हाँ, को। सरफेस एरिया होता क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, और ये किसके इक्वल दे रखा है? 154 के। 154। यहाँ से क्या निकालेंगे? रेडियस। 4 × पाई 22/7, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। तो आर स्क्वायर आपके पास आ गया बेटा 154 × 4 रिवर्स होकर के 1/4 बन गया। तो 22/7 रिवर्स होकर क्या बन जाएगा? 7/22 बन जाए 22, और 22 7 जा 144। तो आर स्क्वायर आपके पास आ गया 7 7 जा 49/4। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49/4 को आप क्या लिख सकते हो? 7/4 का स्क्वायर लिख सकते हो। ये 49 7 का होता है, और 4 सॉरी 2 का, 4 नहीं 2 का, है ना। तो आर कितनी आ गई अपने पास? 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? वॉल्यूम। अब ठीक है, फॉर्मूला लगा दूंगा, 4/3 पाई 22/7, और 7/2 × 7/2 × 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 ये कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 11, 7 7 जा 49, और 49 को 11 से हम कई बार कर चुके मल्टीप्लाई। कितना आता है? 539। 539 आता है। श्योर है? और अपॉन में कितना आ गया? 3। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया बेटा? वॉल्यूम। बोलो, समझ में आई बात? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। हमें दिया हुआ था सरफेस एरिया, दिया हुआ था। सरफेस एरिया की मदद से मैंने क्या निकाल ली? रेडियस। और रेडियस के लिए क्या, फिर उसके बाद क्या लगा दिया? वॉल्यूम का फॉर्मूला, और वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो, ठीक है बात इतनी? यस सर। चले आगे? सर। यस सर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि कह रहा है एक डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म। एक बिल्डिंग का इस तरह से डोम है, हेमिस्फेरिकल डोम है, ठीक है ना। देखा होगा ताजमहल में भी डोम है इस तरह से, यस सर। है ना। यस सर। हाँ, तो ये एक बिल्डिंग में इस तरह से डोम बना हुआ है, ठीक है। डोम इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? डोम को गुंबद। क्या बोलते हैं? गुंबद, ठीक है। तो अब आप ये कह रहा है, आपको ये कह रहा है कि बेटा इस पे है ना व्हाइट वॉशिंग करवाई गई, कली करवाई गई इस पे, ठीक है। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है, करवानी भी चाहिए। फिर कह रहा है कि इस पे जब हमने व्हाइट वॉशिंग करवाई तो उसकी टोटल कॉस्ट आई बेटा 498.96 रुपीज, ठीक है, टोटल कॉस्ट आई। जबकि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पे व्हाइट वॉशिंग करवाने का जो खर्चा है वो है 2 रुपए। कितना है? 2 रुपए।
1 मीटर स्क्वायर पे व्हाइट वॉशिंग करवाने का खर्चा कितना है? 2 रुपए, और टोटल खर्चा आया इतना। तो आप ये बता सकते हो कि टोटल कितने एरिया पे व्हाइट वॉशिंग हुई? बोलो। अगर मैं ये कहूं मार्केट में आप गए और आपने टोटल 50 रुपए की चॉकलेट खरीदी, 50 रुपए की चॉकलेट खरीदी, और एक चॉकलेट 2 रुपीज की आती है, तो आपने टोटल कितनी चॉकलेट खरीदी? बोलो भाई। 25 ना। टोटल कॉस्ट को एक की कॉस्ट से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो मुझे Yes, sir. पता चल गया कितनी चॉकलेट। तो वही चीज यहाँ पर है, टोटल एरिया पे पेंट करवाने का खर्चा इतना आया और 1 मीटर स्क्वायर के करवाने का खर्चा इतना है। तो हम ये बता सकते हैं कि टोटल एरिया पे कितने एरिया पे पेंट हुआ, तो सॉरी व्हाइट वॉश हुआ। तो टोटल एरिया व्हाइट वॉश, टोटल एरिया व्हाइट वॉश कितना हुआ? टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो 1 मीटर स्क्वायर 9 एरिया। इस डोम पे करवाइए, इस डोम के कर्ड सरफेस एरिया पे करवाइए, यानी कि ये आपके पास क्या आ गया? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम, अंदर पे करवाइए। तो इनर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम क्या आ गया बेटा? 249.48। बोलो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. आ गई? Yes, sir. हाँ। अब आपको बोला है, अब आपको बोला है कि इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, इस डोम के अंदर कितनी एयर आ सकती है? भैया कितनी आ सकती है? जितनी उसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम निकालना है, और कर्ड सरफेस एरिया पता है, वॉल्यूम अभी देखो पिछले बार वाला जैसा क्वेश्चन हो गया कि कर्ड सरफेस एरिया 154 था और वॉल्यूम फाइंड करना था, तो यहाँ पर भी यही हो गया, कर्ड सरफेस एरिया ये हो गया और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसको किसके बराबर रख देंगे? 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर रख देंगे, Yes, sir. क्योंकि वो स्फीयर था, ये हेमिस्फीयर है, इसलिए यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर लगाया, इक्वल्स टू 249.48। तो 2 into pi is 22/7, r square is equals to 249.48, r square equals to 249.48 into 1/2 into 7/22। इसको कैंसिल कर देंगे हम, तो करो कैंसिल, कितने पे जाएगा? 22 1 जा 22, बच गया 2, फिर 22 1 जा 22, बच गया 7, फिर 22 3 जा 66, बच गया 8, एंड 22 4 जा 88। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड 2 7 जा 14। ठीक है, आर स्क्वायर कितना आ गया? मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49, कैरी किया 4, 7 6 जा 42 एंड 4 इज 46, कैरी किया 4 एंड 7 5 जा 35 एंड 4 इज 39। तो 39.69 आ गया। कितना आ गया बेटा? 39.69। अब ये 39.69 किसका स्क्वायर होता है पता है? ये होता है बेटा 3969 स्क्वायर होता है आपका 63 का। आप स्क्वायर रूट निकाल के देख लेंगे तो ये 63 का स्क्वायर होता है। तो ये 39.69 है, तो ये 6.3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 39.69 किसका होल स्क्वायर हो जाएगा? 0.3 का 3 का। तो रेडियस कितनी आ गई अपने पास? 6.3 मीटर। कितनी आ गई बेटा रेडियस? 6.3 मीटर। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखो वॉल्यूम, अब वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम निकाल लेता हूं मैं। तो वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई इज 22/7। रेडियस कितनी है? 6.3, यानी कि 63/10 इंटू 60/3 इंटू 10 और 63/10। एक गड़बड़ हो गई ना इसमें, बहुत बताया भी नहीं और आपने। ये कैसा है? हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 होता है ना। Yes, sir. तो ध्यान नहीं है इसका मतलब आपका। ये बेटा बैकग्राउंड में एक आवाज और आ रही है, मेरी आवाज रिपीट हो रही है, किसने ऑन किया हुआ है बताओ? ठीक है, अब देखो सॉल्व करें इसको। 7 9 जा 63, 3 3 जा 9, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे अब इसको। तो ये सारे मल्टीप्लाई कर लोगे आप लोग? Yes, sir. ठीक है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा आपका वॉल्यूम का। ठीक है, अब मैं बेटा ये परमिंदर कौर के नाम से किसकी आईडी है ये? सर प्रीत मोहन। बेटा प्रीत मोहन, आप है ना इसको म्यूट पे डाल लो एक बार माइक अपने इसको। ओके सर। ठीक है, ये आवाज मेरी रिपीट हो रही है बार बार।
एक बार है ना, अब मैं आगे क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, पहले एक बार सारे बच्चे है ना अपनी अटेंडेंस दे दो मेरे को फटाफट से, ओके ठीक है? हाँ, और अब जल्दी से माइक अनम्यूट करके बता देना अपनी अटेंडेंस। अभिषेक, आदित्य, अमन, अनमोल, अवी, अभी अभी कुछ देर पहले तो था अभी, नहीं अब। देवादित्य, देवादित्य, यस सर। ईवा, ईवा, गौरव, गौरव, हर्ष, हर्ष शर्मा, हर्षित, हेम, प्रेजेंट सर। खुशबू, प्रेजेंट सर। दोनों खुशबू प्रेजेंट है, ठीक है, फिलहाल नहीं है। मानसी प्रेजेंट, मोहित, कैप्सूल का। आपको ये बताना है इसमें कितनी मेडिसिन आ सकती है, तो आप क्या करोगे? इसका वॉल्यूम निकाल लो, इसका क्या निकाल लो बेटा, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब से, तो 4/3। वीडियो नहीं आ रही। अब आ रही है, देखो। नो सर, ब्लैंक ही है। सर आ रही है। सर आ रही है। बिल्कुल सर बिल्कुल क्लियर आ रही है। अब देखो, क्लियर आ रही है। अब ठीक है। सर नहीं आ रही। क्लियर है सर। सर क्लियर है। कोई बात नहीं, रुक जाओ, माइक म्यूट पे डाल दो सारे अपना, सारे बच्चे अपना माइक म्यूट कर दो। ये देखो बच्चे अटेंडेंस देने आए थे, अटेंडेंस होते निकल लिए चुपचाप। देखो आगे, अब दिख रहा है, अब सब सही है, अब दिख रहा है सभी को? यस सर। देखो यस सर। तुम कैसे निकालेंगे बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब से, तो 4/3 पाई कितना 22/7, रेडियस कितनी 3.5 mm है, तो डायमीटर है, तो डायमीटर का रेडियस बनाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे और डेसिमल हटाने के लिए 0 लग गया। अब 35/20 इंटू 35/20 सॉल्व कर दो। 7 5 5 4 4 से 4 कैंसिल, 2 11 और 2 10, इसके आगे क्या है, कैलकुलेशन ही है, कर लोगे? यस सर। ठीक है। अब 9th और देख लो फटाफट से। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में सर क्वेश्चन नहीं आ नंबर रही। सर आ रही है। क्लियर नहीं आ रही। सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अब 9 क्वेश्चन मैंने कल भी समझाया था, अगर रह जाए ना तो कल वाली जो वीडियो आई थी ना आपकी, आपके पास जूम मीटिंग वाली, वो देख लेना, उसमें भी समझाया ये क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, ये ऐसे छोटे छोटे 27 स्फेयर है, इसकी रेडियस कितनी है r, ऐसे कितने स्फेयर है 27, इन सबको मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बना दिया, इसकी रेडियस कितनी है r डैश, क्या है r डैश। अब आपको r डैश की वैल्यू बतानी है, तो r डैश की वैल्यू आप कैसे बताएंगे, r डैश की वैल्यू आप ऐसे बताएंगे, भाई इसका वॉल्यूम और इन 27 छोटे स्फेयर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका वॉल्यूम क्या, सोनू सर, सोनू सर, इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 3 पाई r डैश क्यूब इक्वल्स टू 27 इंटू छोटे वाले स्फेयर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 4/3 पाई r क्यूब, है ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, छोटे 27 स्फेयर का वॉल्यूम बराबर बड़े स्फेयर का वॉल्यूम, तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया कैंसिल, r डैश क्यूब क्या आ गया 27 r क्यूब, तो r डैश क्यूब इक्वल्स टू 3r का होल क्यूब हो गया, 27 r क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, 3r का होल क्यूब लिख सकते हो। यस सर। यहाँ से r डैश कितना आ जाएगा 3r आ गया, तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट में कह रहा है एक छोटे वाले स्फेयर का सरफेस एरिया s और बड़े वाले स्फेयर का सरफेस एरिया s डैश, आपको s बाय s डैश फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, s बाय s डैश, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर और इसका क्या होगा 4 पाई r डैश का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया कैंसिल, r स्क्वायर, r डैश को आप क्या लिख सकते हो
3 आर लिख सकते हो, तो 3 आर का आर डैश का स्क्वायर है, यानी कि 3 आर इंटू 3 आर, ये आर इंटू आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/9 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया 1:9। तो दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो कितना आ गया बेटा? S/S डैश कितना आ गया आपके पास? 1:9। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? No, sir. ना वीडियो आ रही है ना सर, आवाज आ रही है ना किसी की आवाज sir. आ रही है। तो बेटा अब No, काम sir. ये है, अब आपको काम किसी की ये है कि आप आवाज आ रही 13 है चैप्टर ना पूरा सर, सॉल्व आवाज कर लेंगे सुनिए ना अच्छे से। वीडियो मैं कल एक सुबह मॉर्निंग में असाइनमेंट भेजूंगा आपके पास, तो उसको आपको सॉल्व करना है, ये ठीक है? आवाज नहीं आ रही। Yes, sir. और उस असाइनमेंट को सॉल्व करके आप उसके डाउट कल शाम को जो क्लास होगी उसमें लेंगे। इसके बाद हम Yes, सीखेंगे sir. फ्रस्टम। इसके बाद हम एक चीज और सीखेंगे, क्या होता है फ्रस्टम, इसको भी सीखेंगे और जो असाइनमेंट सेंड करूंगा उसके डाउट लेंगे, ठीक है? क्लियर है बात आपको? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. एंड करें अब? Yes, sir. क्या अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले बेटा। No, sir. ओ सर क्लियर? एंड करूं फिर मैं? Yes, sir. Yes, sir. कर दो। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। और असाइनमेंट जो कल आएगा उसको अच्छे से करना, ठीक है?